अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आज रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी की वजह से शरीक नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शहजाद अहमद खान ने शिरकत न की। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट में शरीक जजों से इजहार तशक्कुर। बोले, फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक न होने वालों का भी शुक्रिया। आज आइन और कानून की बात नहीं करूंगा। जस्टिस याहिया अफरीदी कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी सामने आ गया। कहा कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड नहीं किया। काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। खत में कहा गया कि काजी फाइज ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड न करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का काम आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया का दिफा करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 90,087 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर एनेलेरा डॉलर से मुलाकात हुई। बरतानवी कंपनियों को ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF से क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में $120 मिलियन अमरीकी डॉलर के ताउन का खैर मख्तम किया। मोहम्मद औरंगज़ेब का मगरबी जरीदे को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़हराने में शिरकत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को गहरा करने में USP की खदमात को सराहा। बोले, पाकिस्तान में 80 से ज़्यादा अमरीकी कंपनियों की मौजूदगी 240 मिलियन की मजबूत मार्केट में मुनाफा बख्श मौक़े की गवाह है। बुशरा बीबी के बाद बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन ने फैसला सुनाया। 20-20 हज़ार रुपये के मुशल्के जमा कराने का हुक्म। एहतजाज करने पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उज़मा खान को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी में बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समाअत। अगली समाअत पर वकला से दलाइल तलब। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी। एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज़ के जरिए रवाना हुए। एक रोज़ दुबई में क़याम करने के बाद लंदन जाएंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और स्टाफ के मेंबरान भी नवाज शरीफ के हमरा। साबिक वज़ीर आज़म 29 अक्टूबर को अमरीका के लिए उड़ान भरेंगे। 4 रोज़ बाद लंदन वापसी होगी। यहाँ मुलाकातें भी करेंगे। बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं। उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया था। उनको गलत इम्प्रिजन किया हुआ था। फॉर्म 45 का ये जंग हमारी लगी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। फिर प्लेटलेट्स गिर गई हैं क्या? हमें तो नहीं मालूम। प्लेटलेट्स या गिर गई हैं तो फिर उसकी वजह से जा रहे होंगे और क्या वजह से। नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए, क्या फिर उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। उन्हें हब्स बेचा में रखा गया, अब महफूज मुकाम पर हैं। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस झूठा है। इलेक्शन चोरी किया गया। एहतजाज करते रहेंगे। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर स्ट्रीट पावर में इजाफा करेंगे। बानी PTI के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम की सफ़ीर की मरीम नवाज़ की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की तारीफ़। वज़ीर आला पंजाब ने बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं।
डॉक्टर आफिया सदीकी को वतन वापस लाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नुमाइंदा वजारत खारजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। हुकूमत आफिया सदीकी केस में वफ्द अमरीका भेजेगी। पार्लियामेंटेरियंस, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सदीकी वफ्द में शामिल होंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने कहा, कैदियों के ट्रांसफर एग्रीमेंट का प्रपोजल अमरीका से शेयर कर दिया। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी है। एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज़ के जरिए रवाना हुए। एक रोज़ दुबई में क़याम करने के बाद लंदन जाएंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और स्टाफ के मेंबरान भी नवाज शरीफ के हमरा साबिक़ वज़ीर आज़म 29 अक्टूबर को अमरीका के लिए उड़ान भरेंगे। 4 रोज़ बाद लंदन वापसी होगी। यहाँ मुलाकातें भी करेंगे। बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं। उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया था। उनको गलत इम्प्रिजन किया हुआ था। फॉर्म 45 का ये जंग हमारी लगी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। फिर प्लेटलेट्स गिर गई हैं क्या? हमें तो नहीं मालूम। प्लेटलेट्स या गिर गई हैं तो फिर उसकी वजह से जा रहे होंगे और क्या वजह हो सकती है। नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए, क्या फिर उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं, उन्हें हब्स बेचा में रखा गया, अब महफूज मुकाम पर हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस झूठा है, इलेक्शन चोरी किया गया, एहतजाज करते रहेंगे। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर स्ट्रीट पावर में इजाफा करेंगे। बानी पीटीआई के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम की सफ़ीर की मरीम नवाज़ की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की तारीफ़। वज़ीर आला पंजाब ने बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी को वतन वापस लाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नुमाइंदा वजारत खारजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। हुकूमत आफिया सदीकी केस में वफ्द अमरीका भेजेगी। पार्लियामेंटेरियंस, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सदीकी वफ्द में शामिल होंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने कहा, कैदियों के ट्रांसफर एग्रीमेंट का प्रपोजल अमरीका से शेयर कर दिया। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com